Thank you, Jesus. Bless you, Father. ओके दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का, जितने लोग इस वक्त में लाइव जुड़ चुके हैं आज के इस अद्भुत टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी है। फिर से मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के बाद आपके बीच में लाइव मुझे आने का परमेश्वर के अनुग्रह से मौका मिला है ना। मैं जानता हूं प्रभु के लोगों के परमेश्वर आज आपके जीवन से अद्भुत बातें करने पर हैं, और साथ ही साथ वे सभी जो चाहे किसी भी नेशन से, देश के 29 राज्य से या राज्य के बाहर जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का जो है स्वागत भी करता हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं कि परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभियों को बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है ना। मैं चाहता हूं कि मेरे पेज से कनेक्ट कर लीजिए जल्दी से जी। मैं इस वक्त में ये जो पेज है, मैं यहाँ से लाइव आया हूँ। समीक्षा शर्मा परमेश्वर की एक बेटी है, एक दासी है, वो खुद भी प्रचार करती हैं और उनका एक पेज है, और पेज का नाम है जेरूशलेम प्रेयर टावर। जी दोस्तों, जेरूशलेम प्रेयर टावर। अगर वो लोग देख रहे हैं, समीक्षा जी अगर आप देख रही हैं तो नीचे टाइप करके बताएं कि दैट यू आर वॉचिंग जी। और सब कुछ ठीक चल रहा है, वॉइस इज ऑडिबल, विजुअल्स आर क्लियर, ये सब कुछ हमें बताएं। बहुत जल्दी मेरे पेज से मैं लाइव होने पर हूँ। मैं आ गया, ओके ना। मेरे पेज से मैं लाइव हो चुका हूँ। समीक्षा जी, आपके पेज से भी हम लाइव हो चुके हैं, और इस वक्त में मैं चाहता हूँ कि फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूँ जी। जितने लोग मेरे पेज से जुड़ चुके हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप मुंबई और मुंबई के बाहर मसीह मंथन के 1,500 लोग, आपका स्वागत है। और अदर कंट्री से आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से यीशु मसीह के नाम में आज स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन यानी कि 15 अगस्त, जो कि 74वां गणतंत्र दिवस या फिर 74th इंडिपेंडेंट डे, आज़ादी का दिन, पूरी भारत इस वक्त में मना रही है या खुशी मना रही है, ठीक है ना जी। मैं जानता हूं कि परमेश्वर भारत को आज़ाद किया है, और भारत को आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि इसके पहले मानव जाति के लिए एक आज़ादी आई थी या फ्रीडम आया था, और वह था आज से 2020 साल पहले। अब पूरा भारत ये जानता है, और जैसे भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से, वैसे बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने क्षेत्र से आज़ाद हुई होगी। लेकिन आज मुझे बेहद बेहद खुशी है ये बताते हुए कि पूरी दुनिया एक ऐसे व्यक्ति से आज़ाद हुई थी, और वो व्यक्ति का नाम है शैतान। शैतान उससे आज़ाद हुई थी। आज सुबह भारत के जो नेता प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी साहब, उन्होंने लाल किले से अपना भाषण दिया, देश को संबोधित किया, देश के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करी, क्योंकि उनको खुशी है कि 74 ईयर्स बैक भारत जो है आज़ाद हुआ था। जैसे इस देश के नेता प्रधानमंत्री जी को जैसे खुशी है, भारत के 130 करोड़ की आबादी को खुशी है, अदर कंट्रीज के लोगों को जिससे आज़ादी मिली, उनको आज के दिन या फिर डे बिफोर यस्टरडे जो पाकिस्तान है, उन्होंने अपना जो है आज़ादी का दिन मनाया होगा। ऐसे कई नेशंस मना रहे, और वो सभी अपनी अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी को जब कहते हैं उनको खुशी होती है। लेकिन अभी मुझे, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मुझे पूरी दुनिया को यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले आज़ाद किया था, शैतान से, पाप से, श्राप से, गरीबी से, हर प्रकार के उसके जो गड़बड़ियां थी उससे आज़ाद किया है। सोच के देखिए, 130 लोगों को सुबह लाल किले से मोदी साहब को जैसे संबोधित करते हुए जितनी खुशी हो रही थी, सोच के देखिए मुझ जैसे 10% जो अच्छा प्रचार करते हैं, जो यीशु का प्रचार करते हैं, मैं समझता हूं कि 780 करोड़, माफ जी, 7.8 मिलियन, 780 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी,
अब आप सोच के देखिए, मुझे उन सभी को ये कहने दीजिए या कहते वक्त में खुशी हो रही है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर मरकर सारे मानव जाति को शैतान से, पाप से, बुराई से, गरीबी से, हर चीज से आजाद किया। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? आप नीचे टाइप कर सकते हैं, आप नीचे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जैसा चाहें, थंब का सिंबल, हार्ट का सिंबल, आप जैसा चाहें आप लोग भेज सकते हैं। जी दोस्तों, ना मैं चाहता हूं कि आज इसी विषय पे मैं बात करूंगा। कितने लोग जुड़ गए? जी ओके, 200 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। उन सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं जिस पेज से आया हूं वहां है समीक्षा शर्मा, और जो उनका एक पेज का नाम है जेरूशलेम प्रेयर टावर। मैं वहां से, उन्होंने मुझे कहा है आज आपको बात करनी है, तो मैं उस जो है पेज से बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ मेरा जो पेज है डैनियल राज पेज, वहां से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। ना दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? जी, बहुत मजा आएगा ना। साथ ही साथ जितने लोग जुड़े हैं 200 के ऊपर, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आप लोग अभी से शेयर करिए, साथ ही साथ वॉच पार्टी करिए। वॉच पार्टी बिल्कुल करिएगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर। जी दोस्तों, आपको तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ ही साथ आपके जितने भी नॉन क्रिश्चियंस हैं, यानी कि यीशु को नहीं जानते, यीशु को फॉलो नहीं करते, नॉट रिलीजन, ओके, यीशु को फॉलो नहीं करते, ऐसों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर या सिस्टर्स या ब्रदर्स, आप लोग इसको देखें, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है ना? ना मैं चाहता हूं कि आज सीधे मैं टॉपिक पे आने पर हूं अभी, और मैं चाहता हूं कि देख रही है समीक्षा, देख रही है? ओके, ना सब कुछ ठीक है, वॉइस सब कुछ ठीक आ रहा है क्या? जरा मेरे को भी सुना दो। जी दोस्तों, जी that's it। नाउ दोस्तों, जितने YouTube पर हैं, मुझे बेहद खुशी है आप सभी को बताते हुए कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हम कवर कर चुके हैं, आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि 2 दिन पहले 1 लाख लोग जो हैं मुझसे या YouTube चैनल से मेरे, आप लोग जुड़ चुके हैं। आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। नाउ मैं चाहता हूं कि दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का जो विषय है वह है यह, जो कि लिखा है सच्ची गुलामी और सच्ची आजादी। मैं रिपीट करता हूं, सच्ची गुलामी और सच्ची आजादी। मुझे किसी ने, मेरे ही टीम से यह पूछा था, जब मैंने इसको अपलोड किया था फेसबुक पर, मुझे पूछा कि पास्टर डैनियल, सच्ची आजादी क्या है? ये हमें पता है, लेकिन सच्ची गुलामी आपने क्यों लिखा? मतलब गुलामी सच्ची कैसी हो सकती है? तो हर शब्द के अपने अलग अलग मतलब होते हैं, हर फ्रेज के अपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। आप जैसा उसको लोगे वैसे आपको समझ में आएगा। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि सच्ची गुलामी, तो इसका मतलब है कि ये ऐसी गुलामी है शैतान की जो सच में है। अब आप समझ गए। मैं रिपीट कर दूं कि ये जो शब्द लिखा है सच्ची गुलामी, तो गुलामी जो शैतान की है, ये सच की गुलामी है। ये झूठ नहीं है, ये फेक नहीं है, ये नाटकबाजी नहीं है। इसकी गुलामी किसकी? शैतान की, पाप की, शराब की। ये सच्ची गुलामी है। सच्ची का मतलब है ट्रूथ नहीं, सच्ची का मतलब है इसकी गुलामी में कोई सत्यता नहीं है। नहीं, वैसा नहीं, इसकी गुलामी ही सच है। मतलब ये सच की गुलामी है, ये झूठ की गुलामी नहीं है। और जिसने जिसको भी गुलाम बनाया है वो सच में गुलाम है। वाह, ओके। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि स्लाइड्स को देखते रहें। सब कुछ ठीक दिख रहा है? ओके। ये आंकड़ा है 400 का। ओके, नाउ 400 लोग जुड़ चुके हैं। 400 लोगों से कहना चाहता हूं कि सर आप लोग अभी से शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए। मैं चाहता हूं आपके जितने भी नॉन क्रिश्चियन से मतलब है जो यीशु को नहीं जानते, उन सभी को शेयर करिए, उन सभी को इनवाइट करिए। और मैं चाहता हूं कि वो आज देखें। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, समीक्षा अगर आप सुन रही हैं, आपको भी कहना चाहता हूं कि डैनियल राज आपके पेज जेरूशलेम प्रेयर टावर, साथ ही साथ मेरा पेज डैनियल राज पेज, मैं इस पेज का, प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। जी, ना किसी प्रकार का ट्विस्ट स्क्रिप्चर को लेकर नहीं करूंगा। मैं किसी प्रकार के वचन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। एज इट इज, कॉन्टेक्स्ट के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्क्रिप्चर के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, जैसा प्रेजेंट करना चाहिए, जैसे पौलुस कहते हैं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज
इस प्लेटफॉर्म से, जेरूशलेम प्रेयर टावर से, मेरे पेज से, डैनियल राज के पेज से आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, ताकि कई लोग देख सके ना। अब आप लोग देख रहे हैं यहां पर, मैं चाहता हूं कि जो इसके ऊपर आएगा आप लोग उसको देखें। यीशु ने हर एक मनुष्य को एक्सक्यूज मी, यीशु ने हर एक मनुष्य को 2 क्षेत्रों से आजाद किया है। जी दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं कि यीशु ने हर एक मनुष्य को 2 क्षेत्रों में आजाद किया है, 2 क्षेत्रों में आजाद किया। अब ये जो मनुष्य यहां पर है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बुद्धिस्ट है, ये पारसी है, यह आदिवासी है, रोडपति करोड़पति, टाटा बिरला अंबानी और न जाने कितने दुनिया के तमाम लोग हैं। ऐसे रोडपति करोड़पति, उन सभी की बात कर रहा हूं, हर मनुष्य को गिन रहा हूं। तो यीशु ने हर मनुष्य को 2 क्षेत्रों में आजाद किया। अब आप जानना चाहोगे कि डैनियल भाई 2 क्षेत्र क्या है? सबसे पहला 2 तरह की गुलामी है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि 2 क्षेत्र क्या है। तो पहला है 2 तरह की आजादी, 2 तरह की गुलामी। जी दोस्तों, एक है शरीर में और एक है आत्मा में। यीशु मसीह ने हर इंसान को 2 क्षेत्रों में आजाद किया है। तो कहां कहां? एक शरीर में और एक आत्मा में। तो 2 तरह की गुलामी है और 2 तरह की आजादी है। शरीर में भी बंधन है, शरीर आत्मा में भी बंधन है। मैं रिपीट कर दूं, शरीर में भी बंधन है, आत्मा में भी बंधन है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर शरीर में भी आजादी दी और आत्मा में भी आजादी दी। क्या खुशी की बात है ना दोस्तों। इसको देखिए, क्या सच में मनुष्य गुलाम है? क्वेश्चन मार्क। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं, क्या सच में मनुष्य गुलाम है? जी हां। जैसे ही आपने इसको पढ़ा, आपके मन में प्रश्न उठा कि पास्टर डैनियल, मैं कैसे गुलाम हो सकता हूं? भारत तो आजाद हो गया 74 ईयर्स बैक। जिस कंट्री से मैं आता हूं या आती हूं, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, मैं तो आजाद हूं। आप कैसे बोल सकते हैं? अभी पीछे दिखाया था ना, 2 क्षेत्र में आप गुलाम है। एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपके देश की, आपके राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फिजिकल, मैं बात कर रहा हूं इंसान की ना। इसको देखिए दोस्तों, आपके मन में आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पास्टर डैनियल, मैं गुलाम कहां हूं? अब इसको देखिए, जवाब है, आप गुलाम हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। जवाब है यस, यस, जी हां, आप गुलाम है। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, मैं किस क्षेत्र में गुलाम हूं? यानी कि मनुष्य एक्सक्यूज मी, मनुष्य किस क्षेत्र में आज गुलाम है? तो मनुष्य जिस क्षेत्र में गुलाम है, जवाब है पाप। जवाब है पाप। वापस आपको पीछे ले जाता हूं। आपका प्रश्न है, क्या सच में मनुष्य आज गुलाम है? जी दोस्तों, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना। पास्टर डैनियल, आज सुबह हमने तिरंगा लहराया, आज सुबह हमने डिक्लेयर करा हमारा देश आजाद है। मैं खुद भी आजाद हूं, मुझे हर चीज की आजादी है, मुझे फ्रीडम है मेरे देश में। आप जिस कंट्री से आते हैं वहां से, मैं वापस आपको याद दिला दूं, मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई, पारसी भाई, यहूदी भाई, जो भी सुन रहा है या बहन, आप सभी को कहना चाहता हूं, यहां बात नहीं हो रही है जमीन की, यहां बात नहीं हो रही है राष्ट्र की, यहां बात नहीं हो रही है देश की, यहां बात हो रही है इंसानों की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी जो आजादी है ना, वो वेपन से मिली होगी। आपको जो आजादी है ना, बंदूक की गोली से मिली होगी। आपको जो आजादी है ना, किसी तोप से मिली होगी। आपको जो आजादी है, किसी डंडे से मिली होगी। लेकिन मैं यहां पर बात नहीं कर रहा इन सब वेपन की, मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल वेपन की। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक युद्ध के मैदान की। वहां पर 2 लोग हैं, एक है शैतान और दूसरा है आप। और आप किसमें पड़े हैं? पाप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या सच में मनुष्य आज गुलाम है? जवाब है जी हाँ, यस। अब प्रश्न ये उठता है, मनुष्य किस क्षेत्र में गुलाम है? तो जी हाँ, जवाब है पाप में। अब इसको आपको अगर निकालना है, आपको इसको हटाना है, आपको इसे जीतना है, तो बंदूक, AK-47 तोप, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब या किसी प्रकार का कोई वेपन जो अर्थली वेपन है, वो काम नहीं आएगा। इसको हटाने के लिए, इसके ऊपर विजय पाने के लिए, तीसरा व्यक्ति यानी कि यीशु, उसने ऐसा वेपन दिया जिसको मैं कनेक्ट करूंगा आपके बीच में ना। 500 लोग जुड़ चुके हैं, 500 लोग जो जुड़ चुके हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है और साथ ही साथ कहता हूं कि शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, इनवाइट करिए अविश्वासियों को।
ताकि वे देख सके और आज के मैसेज को सुन सके। जी ना दोस्तों, आप ये प्रश्न अभी देख रहे थे। अब आप पूछोगे डैनियल भाई हमको बाइबल से बताओ। जी दोस्तों अभी बताता हूं, हमको वचन से बताओ। जी अभी बताता हूं। क्या ऐसा कोई स्क्रिप्चर है जो कि कहता है कि हम सच में गुलाम हैं? आइए मैं आपके बीच में रख देता हूं। तो सबसे पहला यूहन्ना की किताब उसका 8:34, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 2 बार है। जी ना वो क्या है कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। ये देखिए, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। तो यहां पर यह प्रूफ हो गया कि जो भी इंसान पाप करता है वो पाप का दास है। अब आपके मन में प्रश्न चलेगा कि पास्टर डैनियल मैंने पाप नहीं किया तो मैं पापी नहीं हूं। तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी भूल और बहुत सारी गलतफहमी में हो, क्योंकि पाप करने के बाद मनुष्य पापी नहीं होता। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, इस पृथ्वी का या फिर कहीं का भी हो, मैं उन सभी के बात कर रहा हूं। पाप करने के बाद आप पापी नहीं होते। पंडित के बेटे, मौलाना के बेटे, पादरी के बेटे, किसी के भी बेटे, किसी पवित्र आदमी के बेटे हो, उसके बावजूद भी तुम पापी हो। क्यों? क्योंकि जो पहला आदम था, पहला आदमी था, फर्स्ट ह्यूमन जिसका नाम है आदम, उसने पाप किया और उसके द्वारा जो भी पैदा होता है वो पापी है, वो पापी है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई मैं कैसे मान लूं? तो मेरे दोस्त ये बहस का विषय आप अपने तक रखिए। जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। आपके तर्क करने से, आपके आर्गुमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जो सच है वो सच है, जो सच है ना वो सच है। आज 15 अगस्त है, आप इसको 16 अगस्त नहीं कर सकते। आप इसको अपनी बहस से 14 नहीं कर सकते। 15 है तो मतलब 15 ही है। आपको बहस करना करते रहिए, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। वापस कहता हूं कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो इसका मतलब है हम सब गुलाम हैं। ये बात क्लियर हो गई, हम सब गुलाम हैं। अब आपको कुछ और क्रॉस रेफरेंसेस देता हूं जो कि आपको समझ आएगी। आंकड़ा दिखाते जाओ, ठीक है ना वहां सब ठीक चल रहा है सल्लू? ओके, बहुत ध्यान से सुना दोस्तों। ना याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 और 15, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर लिखे क्या लिखा देखो, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? मृत्यु को। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर, प्लेनेट के ऊपर बहुत तरक्की कर रहा है। यहां तक की तरक्की की सीमा मैं आपको बताता हूं कहां तक जा चुकी है। इंसान जो चांद को दूर से देखता था, जमीन से आसमान में जो दूर से देखता था, तरक्की ऐसी हो गई है कि इंसान उसके ऊपर चल कर आया है, उसके ऊपर खड़े होकर आया है, वहां पहुंच कर आया है। और ऐसी ऐसी रिसर्च करिए, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। अभी तो ऐसा है, मैं समझता हूं कि अभी से 20 साल बाद या 50 साल बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है हम तरक्की यहां सब कर पा रहे, लेकिन इसके ऊपर विजय नहीं पा रहे। किसके ऊपर? पाप के ऊपर नहीं पा रहे। इंसान सब कुछ कर रहा है, पा नहीं पा रहे। और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पिछड़ी या उछड़ी या नीचे जाति या फिर लोअर कास्ट, अपर कास्ट, कहीं का भी हो, देसी विदेशी हो, वो व्यक्ति पैदा होते ही उसके दिमाग में चलता रहता है कि आज नहीं तो कल मैं मरने वाला हूं। और वो मरता कैसे है? पाप में, पाप में, पाप के चलते मरता है। और मैं बहुत सारी चीजें आपके बीच में रखूंगा ना। पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा कि हम गुलाम हैं, तो हमको गुलाम किया किसने? नंबर 1। नंबर 2, मैं पापी कैसे हो गया? नंबर 3, मेरी मृत्यु कैसे हो रही? इस सब के पीछे कौन है? आइए परिचय कराता हूं। इस सब के पीछे ये आदमी है। जी दोस्तों, इस सब के पीछे ये आदमी। अब आप कहोगे कि पास्टर डैनियल, अगर शैतान, ये शैतान है, मिस्टर डेविल, सेटन, अगर शैतान है और इसके पीछे सब कुछ इसका हाथ है, तो ऊपर बैठा परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, वो क्या कर रहा है? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ऊपर जो बैठा है परमेश्वर, उसको अच्छे से पता है मैंने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद में मैंने उसको एक चीज दी जो मैं उसे नहीं छीन सकता, और वह है फ्री विल।
वह है स्वेच्छा, वो नहीं छीन रहा है। उसने आजादी दी है, उसने फ्रीडम दिया है, और उसने कहा है कि तुम इस पृथ्वी पर मैं जैसा कहता हूं वैसा जियोगे तो तुम इस व्यक्ति से बचोगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। जी दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने, आइए देखते हैं क्या लिखा है इस व्यक्ति के बारे में। यह 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता है देखिए। लिखा है कि सारा संसार, सी दिस, लिखा है कि सारा संसार, इसका मतलब है कोई भी आदमी इस लूसीफर से अछूता नहीं है, मतलब उसके टच में नहीं है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को इसने अपना गुलाम बनाया। देखिए ना क्या लिखा है। लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जी दोस्तों, उस दुष्ट के वश में पड़ा है सारा संसार। अब आप सोच के देखिए कि सारा संसार अगर उस दुष्ट के वश में है, वो दुष्ट क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले वक्त को भी ध्यान रखना है। मैं कम से कम 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, खूब मजा आएगा ना। मैं वापस पूछूंगा, वहां सब ठीक चल रहा है? कमेंट बॉक्स में जैसे कुछ आता है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। अगर, क्या नाम है अपना, नरेंद्र साहब, अगर आप देख रहे हैं आप भी थोड़ा सा वॉच करिए। नीता सोलोमन आप भी वॉच करें, और समीक्षा जी आप भी देखें, और साथ ही साथ वो ब्रदर देख रहे हैं क्या, जीसस लव्स का पेज का ब्रदर का नाम क्या है? ओके, जो भी है वो अगर ब्रदर देख रहे हैं तो वो भी मेरे को जरा सा आप लोग जरा वॉच करें, ठीक है ना, क्या चल रहा है, क्योंकि लूसीफर अपने एजेंट छोड़ के रखता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। वापस आते, लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यूट्यूब के जितने फॉलोवर्स अभी देख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी ध्यान से देखें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियोस को आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद तो देखो, शेयर भी करो, लेकिन एक और तरीका मिला है मुझे, आपके बीच में रख देता हूं। वह यहां है, आपके घर पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आपके घर पर कुछ लोगों को बुलाकर ऐसी वीडियो जो उनको दिखाने लायक है प्लीज दिखाओ। लैपटॉप सेट करो, मोबाइल सेट करो, टीवी सेट करो, जो भी सेट करो, उनको दिखाया करो, काफी अच्छा होगा, ठीक है ना। वापस आते हैं, इसके ऊपर लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके दुष्ट के वश में? शैतान। ये दुष्ट कौन है? शैतान, सैटन, डेविल। क्या करूं, बताता हूं। ये लूसीफर इस पृथ्वी पर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, पिज्जा बर्गर खाते हुए, आईपीएल का मैच देखते हुए, या फिर किसी प्रकार का लूडो खेलते हुए ये सुकून से एसी कमरे में नहीं बैठा है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई फिर ये क्या कर रहा है? आप जानकर ताज्जुब होगे कि ये पूरे कितने लोग हैं, 7.8 780 करोड़ लोगों को या लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं रणनीति। स्ट्रैटेजी, रणनीति, ये रणनीति बनाता है, ये स्ट्रैटेजी बनाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति ने 7.8 बिलियन पीपल के लिए, यानी कि 780 करोड़ लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाता है, और पूरे संसार पर। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां पे थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच कड़वा होता है तो सुन लीजिए। आप कितनी भी मोमबत्ती लगाओ, आप कितने भी हार चढ़ाओ, आप कितने भी नारियल तोड़ो, आप कितनी भी घंटी बजाओ, आप जितने भी रोजरी पढ़ो, आप गले में जितना भी क्रॉस पहन लो, ताबीज पहन लो, काला गुड़िया घर पे लगा लो वास्तु शास्त्र के हिसाब से, या फिर आप कोई भी कुछ भी कर लो, आप इसके स्ट्रैटेजी से बच नहीं सकते। बाप रे, आप इसके स्ट्रैटेजी से नहीं बच सकते। आप चाहे गैलेक्सी के सूरज को खुश कर लो, चांद को खुश कर लो, हर चीज को खुश कर लो, आप चाहे किसी को भी घास खिला दो, क्योंकि कहते हैं कि गाय को घास खिलाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी जिंदगी गाय घास ही खाती है मेरे दोस्त, पिज्जा बर्गर नहीं खाती है, फिर तो पूरा सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये इसको कहते हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस पे चल रहे लोग। मैं वापस कहता हूं कि लूसीफर 780 करोड़ लोगों के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाता है। दिस इज द शॉकिंग। मैंने इसलिए कहा था सच्ची गुलामी और सच्ची आजादी, सच्ची गुलामी है इसकी, इसका गुलामी सच है, झूठ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मेरे दोस्त, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अब इसके नीचे कुछ आएगा, लेकिन उसके पहले ना किसी का, वो चाहे रोडपति हो या करोड़पति हो, किसी का घर सुकून से नहीं। आज पति पत्नी में झगड़ा, बच्चे में माँ बाप में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, बॉर्डर पे झगड़ा, कहीं पे कुछ नहीं है। आपको पता है मात्र 500 रुपए के लिए कत्ल हो रहे हैं, 500 रुपए के लिए कत्ल हो रहे। कैन यू बिलीव दैट? पड़ोसी को गुस्सा आता है कत्ल। मुझे प्लीज बताइए ये उसकी स्ट्रैटेजी में है? आप
सड़क पे चलते हैं, अचानक से हादसा हो जाता है, आदमी मर जा रहा है। ये उसकी स्ट्रैटेजी है। लड़का जवान नहीं हुआ कि दारू में, नशे में मैं रखूंगा उसको, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। मैं एक काम करता हूं, आपको इसका एरो दिखाता हूं एंड यू विल बी शॉक। मुझे बताना स्क्रीन में कैसा दिख, यू विल बी शॉक। जानना चाहते हो? मैं पहले आपको वापस दिखा देता हूं कि जब लूसीफर को नीचे फेंका गया था, या लूसीफर जब नीचे आया था पृथ्वी पे, प्लेनेट पे, इसको कितने करोड़ों साल बोल सकते हैं, मेरे पास में इसका कोई डेटा नहीं और कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब ये नीचे उतरा था तो ये अकेला नहीं आया था। ये किसके साथ आया था मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसकी स्ट्रैटेजी। ये देखिए, सब ठीक दिख रहा है? ये देखिए, ये लूसीफर अपने बहुत सारे ऐसे फॉलन एंजल्स, जिसको कहते हैं दुष्ट आत्मा, जिसको कहते हैं डार्कनेस फोर्स, ये है अंधकार की ताकतें, ये लूसीफर अकेला नहीं आया, ये इनके ऊपर राज करता हुआ आया, ये इनके ऊपर राज करता हुआ है। मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि यीशु ने इसके बारे में क्या कहा, बड़ा जरा सुनिएगा। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, द बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 40 वर्स 30, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 30, क्या लिखा देखिए, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिथ। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार का राजा। बहुत ध्यान से सुनिए, यीशु है राजाओं का राजा, लेकिन ये लूसीफर है संसार का राजा। ये अकेला नहीं आया, ये अकेला नहीं आया। और आपको पता है कि जब इसने प्लान किया, सब ठीक दिख रहा है, आंकड़ा दिखाओ जी दोस्तों, इसको मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, दिखाते रहो ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि 600 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने शेयर किया? नहीं किया तो अभी करिए। क्या वॉच पार्टी कर रहे हैं? अगर नहीं किया तो अभी करिए। रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज करिए। मैं चाहता हूं कि अविश्वासी लोग देखें, अविश्वासी लोग सुने। मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, वो सभी लोग जो दुनिया के किसी भी कोने से, अगर वो मेरी हिंदी भाषा समझ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन तक पहुंचाइए। अगर अभी नहीं पहुंचा पा रहे तो अपलोड होने के बाद इस वीडियो को शेयर करिएगा, लेकिन प्लीज करिएगा। मैं वापस आपको बता देता हूं कि लूसीफर अकेला राज्य नहीं कर रहा है। लिखा है कि ये संसार का सरदार है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू बिलीव दैट? ये यीशु का स्टेटमेंट है ना दोस्तों। ये व्यक्ति अकेला राज्य नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही ये पृथ्वी पर गिरा, ये अपने लोगों के साथ आया। ओह सॉरी, किधर गया? ये अपने लोगों के साथ आया। इसने सबसे पहला कब्जा कहां किया पता है? इसने सबसे पहला कब्जा किया अदन के बगीचे में, जहां पे दो लोग थे, एक था आदम, एक था हव्वा। उसने वहां से प्लानिंग करी, और जैसे पृथ्वी पे फैलते गए इंसान, एक 1600 साल आदम के बनने के बाद 1600 साल 1600 ईयर्स भी नहीं हुए थे कि इसका पूरा दबदबा पूरी दुनिया में फैल गया। कत्ल करवाना, मूर्ति पूजा करवाना, भ्रष्टाचार करवाना, झूठ बुलवाना, ये सारी चीजें इसने करवा दी थी। कैसे? इनके द्वारा, इनके द्वारा। मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे। जैसे ही इनकी बोर्ड मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग समझते हैं आप लोग? जब मीटिंग होती है ना, तो ये सबको बोलता है कौन सी कंट्री तुम ले रहे हो, कौन सा बॉर्डर तुम ले रहे हो, कौन सा राज्य तुम ले रहे हो, कौन सा तालुका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा गांव तुम ले रहे हो। इन सब के बीच में प्लानिंग होती है, इन सब के बीच में प्लानिंग होती है। अब उसके बाद एक दुष्टात्मा या एक लूसीफर का एजेंट, वो कहता है कि मैं अमेरिका लूंगा। तो अमेरिका में जितने भी सिटीज हैं, फिर उसके ऊपर अलग लीडर या उनका एक अलग कोऑर्डिनेटर। इंडिया में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य के ऊपर एक एक लीडर। 19,100 पिन कोड हैं, तो 19,100 दुष्टात्मा। बाप रे, 19,100 दुष्टात्मा। अब उसके पिन कोड में जितने गली हैं, जितने ब्लॉक हैं, जितने क्या कहते हैं ना नगर हैं या बिल्डिंग्स हैं, उन सब के ऊपर एक एक आदमी। बाइबल कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, जो क्राइस्ट फॉलोवर है वो समझेंगे। इब्रानियों किताब उसका 1 का 13-14 कहता है कि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, उसके ऊपर एक स्वर्गदूत आता है, माफ करें, स्वर्गदूत आता है, एंजल आता है, वो उसकी सेवा करने के लिए, वो उसके साथ साथ चलने के लिए। अब आप सोच के देखो, अगर उद्धार पाते ही एक स्वर्गदूत आ सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे अच्छा स्वर्गदूत, तो सोच के देखो, जब वो अविश्वासी था तो उसके पीछे भी तो एक एक दुष्टात्मा होगा ना। सी दैट, वही तो समझा रहा हूं दोस्तों। अब आप सोच के देखिए, मैं वापस कहता हूं, कितनी भी घंटी बजा लो, कितने भी नारियल तोड़ लो, कितनी भी रोसरी पढ़ लो, कितने भी गले में क्रॉस लटका लो, आप जो चाहो कर लो। मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, चर्च चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के ऊपर, नदी के अंदर, कहीं पे भी चले जाओ, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरा सच बहुत कड़वा है, लेकिन सच है।
आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन सच है। मैंने पहले ही क्या कहा था आप लोगों से, समीक्षा मैंने आपसे क्या कहा था, मेरे पेज से जितने लोग देख रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा था, मैं वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जैसा है, अगर डॉक्टर के पास जाते हो इलाज के लिए और डॉक्टर जब नस पकड़ता है या फिर आपको सर्च करता है या चेक करता है तो वो पाता है कि कैंसर है, अगर वो डॉक्टर कैंसर को कैंसर नहीं बोल रहा है, वो डॉक्टर गलत है। मैं वैसे ही अगर जो चीज गलत चल रहा है, अगर मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रीचर गलत हूं। मैं वापस कहता हूं, यह सच है इस पूरी पृथ्वी पर। बाप रे, और एक आ गया, सुनो। कुछ लोग पूछते हैं पास्टर डैनियल, इस प्लेनेट के ऊपर कितने दुष्ट आत्मा है? आप सोच भी नहीं सकते इतने दुष्ट आत्मा है। आपकी 780 करोड़ की आबादी है ना पूरी दुनिया की, इनकी आबादी करोड़ों में है, करोड़ों में, करोड़ों मतलब करोड़ों। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते इनकी तादाद इतनी है। अब आप सोचिए ये कैसे राज कर रहे हैं, और इनका बॉस कौन है? ये मिस्टर लूसीफर, डेविल, सैटन, ये है इनका बॉस। ये किसी को नहीं बख्शता, ये एक ही से डरता है। मैं रखूंगा लास्ट में, ये एक ही से डरता है। और दिक्कत यह है, वो एक को पेश करने के लिए भी इसने पेश नहीं करना चाहिए, वो एक आदमी का परिचय नहीं होना चाहिए। ये पूरी प्लानिंग कर रहा है इनके साथ में पूरी प्लानिंग कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, ये व्यक्ति जिसके बारे में लिखा कि ये संसार का सरदार है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड ना दोस्तों, मनुष्य की सृष्टि जब से हुई तब से शैतान मानव जाति को नाश कर रहा है, मानव जाति को नाश कर रहा है, मानव जाति को नाश कर रहा है। 800 लोग जुड़ गए, 800 लोग। कमेंट बॉक्स में सब ठीक है? 800 लोग जुड़ गए हैं। अगर ऐसा कोई आता है सलोमी कि जो कहता है कि, अगर आता है तो बताओ, जो क्या, और उसका नाम भी बताओ, जो कोई कहता है ये धर्म परिवर्तन वाले हैं या फिर ये कन्वर्ट करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे प्लीज नाम बताना, मैं आपसे बात करूंगा, आज बात करूंगा आपसे, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। ऐसा है कोई? आएगा तो बताना ना। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बात को समझना होगा आपको। जब से मनुष्य बना है, जब से मानव जाति बना है, तब से शैतान मानव जाति को नाश कैसे करूं, कैसे खत्म करूं, कैसे डिस्ट्रॉय करूं, वो उसके पीछे पड़ा हुआ। लूसीफर एक से डरता है, वो एक की जानकारी सबको ना हो, उसकी प्लानिंग है। कैसे है मैं वो भी बताऊंगा ना। इसको देखिए दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, मैं रिपीट करता हूं कि शैतान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है, जरा देखिएगा। उसकी स्ट्रैटेजी है ये, सब ठीक दिख रहा था? उसकी स्ट्रैटेजी है ये, हत्या मनुष्य की, हत्या मनुष्य की। आप देख लो वहां पर सब ठीक दिख रहा है क्या? जी दोस्तों, हत्या मनुष्य की। वो चाहता है, उसकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है? ओह सॉरी, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? हत्या, कत्ल। किसकी? मनुष्य की। जैसे ही पहले आदम के दो बच्चे पहले ही, एक का नाम था केन, दूसरे का नाम था हाबिल, केन एंड हाबिल, ठीक है ना। वो क्या था पहला पाप, वो क्या था पहली स्ट्रैटेजी? आपस में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, आपस में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया दोस्तों। वहां से मनुष्य को मनुष्य ही मारेगा। मैं वापस कह रहा हूं, मनुष्य को मनुष्य ही मारेगा। जो नैसर्गिक आपदा जो भी आ रही है, वो तो मर ही रहे हैं, बाढ़ से मर रहे हैं, बिजली से मर रहे हैं, आग से मर रहे हैं, सुनामी से मर रहे हैं, भूकंप से मर रहे हैं, बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं, ये सब से तो मर रहे हैं। लेकिन आपको पता है इन सबसे ज्यादा इंसान को कौन मार रहा है? खुद इंसान। बाप रे, खुद इंसान। क्या कभी आपने देखा कि चिड़िया अपना घोंसला बना रही है और घोंसले में अंडे हैं, बच्चे हैं, और घोंसले को उसने बाहर से ताला लगाकर गया, दरवाजा लगाकर? आपने कभी ऐसा देखा? नहीं देखा होगा। पता है क्यों? क्योंकि चिड़ियों को पता है कि चिड़िया का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इंसान जैसे ही घर बनाता है, सबसे पहला क्या बनाता है? मजबूत दरवाजा। उस पर लॉक क्या लगाता है? मजबूत, गोदरेज का, इसका उसका। वो चाहता है कि मेरे घर को कौन नहीं लूटे? इंसान। तो आज इंसान का दुश्मन है। आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। ये किसकी स्ट्रैटेजी है? शैतान की ना दोस्तों। इसको देखिए, आज मनुष्य आज किस किस क्षेत्र में गुलाम है, किस किस क्षेत्र में गुलाम है? वहां सब ठीक चल रहा है? किस किस क्षेत्र में गुलाम है? बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला ये इसमें गुलाम है, नशा, शराब। दूसरा सिगरेट,
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मनुष्य दारू तो पी रहा है, मनुष्य सिगरेट तो पी रहा है, लेकिन आपको शायद नहीं पता ऐसी बुरी हालत हो गई है पृथ्वी पर इंसानों की कि लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं। देखिए आप, लड़कियां तक सिगरेट पी रही हैं। मैं वापस दिखाता हूं, यह सब किसकी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वापस दिखाता हूं। यह इसकी स्ट्रैटेजी है, शैतान की स्ट्रैटेजी। मनुष्य मनुष्य को कत्ल करे, सबसे पहला मनुष्य मनुष्य को कत्ल करे, फिर उसके बाद में मनुष्य किस में गुलाम है, मनुष्य सबसे पहला नशे में, फिर उसके बाद में सिगरेट, लड़का तो लड़का, लड़की खुद सिगरेट पी रही है, फिर उसके बाद में ड्रग्स, लड़की भी पी रही है, लड़का भी पी रहा है। सब ठीक है, क्लियर है जी, सी दिस। और पंजाब की तो हालत खराब है, अमेरिका का तो उससे भी हालत खराब है, अफ्रीका तो और भी खराब है, सोच के देखिए आप ना। उसके बाद में आता है ये, अब इसके ऊपर का पोस्टर मैं नहीं दिखा सकता। यह है प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति जो भी है, प्रोस्टिट्यूट, वेश्यापन, वेश्यावृत्ति। और साथ ही साथ में आप ये पोस्टर देखकर आपको समझ में आएगा बलात्कार। ये किसकी स्ट्रैटेजी है, शैतान की। अब आप मुझे बताइए, क्या इंसान गुलाम नहीं है? हाँ, क्या इंसान गुलाम नहीं है? इंसान गुलाम है। आपको पता है इंसान कैसे गुलाम है? मैं आपको बताता हूं। इंसान चाहता है कि मैं इससे छूट जाऊं, किससे? इससे नहीं छूट पा रहा, क्यों? गुलाम है। लेकिन मेरे पास में एक अच्छी खबर है दोस्तों। वो खबर यह है कि इससे आपको छुड़ाने के लिए, इससे आपको छुड़ाने के लिए, इससे आपको छुड़ाने के लिए, पुरुष और स्त्री, इससे आपको छुड़ाने के लिए, इससे आपको छुड़ाने के लिए और इससे आपको छुड़ाने के लिए एक मसीहा पैदा हुआ आज से 2020 साल पहले। 2020 साल पहले उसने एक ऐसा वेपन, उसने एक ऐसा रास्ता, उसने एक ऐसा दरवाजा खोला है। मैं कनेक्ट करूंगा, लास्ट में मैं कनेक्ट करूंगा, इसलिए आखिर तक बने रहे। 900 लोग जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, चुप नहीं बैठना। लूसीफर को आज हराना होगा, लूसीफर की स्ट्रैटेजी को आज कैंसिल करना होगा। मेरे को सपोर्ट चाहिए आपका ना। वापस कहता हूं कि रेप या बलात्कार, आप सोच नहीं सकते कि प्रतिदिन कितने लोगों का बलात्कार हो रहा है। ये किसकी स्ट्रैटेजी है? शैतान की। कैसी गुलामी में रखा आप देखिए। साथ ही साथ में अपहरण, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, माफिया, नक्सलाइट या नक्सलवादी, आतंकवाद, ये भी देखिए। ये किसकी स्ट्रैटेजी है? शैतान की। किसको किस में फंसा है? मैंने आपको पहले क्या कहा था? कत्ल करो, हत्या करो। ये सब उसका जरिया है, ये सब उसका जरिया है। और इस सब के पीछे बॉस कौन है? ये। और इसका सबसे बड़ा ट्रैप अभी रखने जा रहा हूं, इसका सबसे बड़ा ट्रैप मैं रखने जा रहा हूं। लेकिन वापस आपको दिखलाता हूं। अपहरण, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, माफिया, नक्सलाइट, आतंकवाद। आप इससे छूटना चाहते हैं, एक रास्ता है। आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, एक रास्ता है। आप इससे थक गए हैं, आप निकलना चाहते हैं, एक रास्ता है। मैं आपको बताता हूं। सो इसका बॉस है ये, और ये अपने लोगों के साथ, ये अपने चेले चपाटों के साथ, नीचे गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ, जो भी दुष्टात्मा बन गए हैं उनके साथ में ये काम करता है ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब तक इसको देख लीजिएगा जी। यहां पे लिखा है सेटन्स ट्रैप। मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रैप क्या है, ये कैसे यीशु को और यीशु के सॉल्यूशन से, जैसे कि अभी कोरोना से कैसे बचें, कोरोना का दवाई क्या बन सकता है, उससे हम आजाद कैसे हो सकते हैं, कौन सी वो इंजेक्शन है, कौन सा वो कैप्सूल है, उसको खाने से हम आजाद हो जाएंगे। ऐसा अभी जो प्लानिंग चल रही है पूरे नेशंस की। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह ने इस शैतान से और उसके ट्रैप से कैसे बचें, उसका रास्ता रखा हुआ। मैं आपको लास्ट में कनेक्ट करूंगा, मेरे साथ बने रहे ना। व्हाट इज दैट? इसका ट्रैप क्या है, इसका जाल क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह है सबसे पहला अंधविश्वास, सबसे पहला अंधविश्वास। उसके बाद जादू टोना, फिर उसके बाद में मूर्ति पूजा। जी दोस्तों, ये है उसके 3 ट्रैप। अंधविश्वास का मतलब क्या है? अगर रात को 4 रास्ते पे अगर किसी ने पत्थर रख दिया और वो पत्थर पे अगर एक व्यक्ति ने अपना माथा टेक दिया, तो जो पीछे आ रहा है ना आदमी, अगर उसने देख लिया तो वो माथा तो टेकेगा, लेकिन 2 ईंटें रखकर जाएगा ताकि यहां मंदिर बन जाए। बड़े ध्यान से सुनना। क्रूस, जितने क्राइस्ट फॉलोवर है आप भी सुनो। क्रूस यानी कि क्रॉस, क्रॉस को पूजने नहीं बोला है, क्रॉस की पूजा करने नहीं बोला है। जो क्रूस पे मरा है ना, उसको आराधना करने बोला है।
उसको पूजने बोला, क्रॉस को नहीं। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, यह है अंधविश्वास, यह है अंधविश्वास। अगर किसी ने कहा, बड़े ध्यान से सुना, अगर किसी ने कहा कि भाई साहब आपके घर में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो आप नींबू लटका दो, आप काली गुड़िया लटका दो, आप 4 नारियल तोड़ दो, क्या लगा के रखा, आप ही सोचिए, अंधविश्वास। अभी बीच में मोदी साहब ने यह प्रचार भी किया था टीवी पे, नेशनल टीवी पे, कि आज भारत जो है अंधविश्वास से बाहर निकले। लेकिन उसका अगला ही वीडियो आप लोगों को पता है क्या हुआ है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आप लोग सब जानते हैं। सो ये है अंधविश्वास। अब आप सोच के देखिए अंधविश्वास के ऊपर पूरी दुनिया कैसे चल रही है। आपको और एक बताता हूं, मुझे लगता है कि कम से कम 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 10 दिन हो गए शायद, 10 या 8 दिन, मुंबई में, साउथ मुंबई में भयंकर बारिश आई और मैं इत्तेफाक से वो बारिश में फंस गया। अभी की बात है, मेरी जो 2 व्हीलर है ना, वो पानी चले जाने के चलते वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था, किक मार रहा था, कभी सेल्फ दे रहा था, वेस्पा है वो, तो आपको पता है क्या हुआ, आसपास में 2-3 लोग आ गए। उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब आप है ना गाड़ी को खड़ा करके किक मारो, अरे भाई साहब आप है ना ऐसे किक मारो। एक आता है अरे भाई साहब आप है ना थोड़ा धक्का लगाओ, एक आता है अरे भाई साहब पहला स्विच बंद करो फिर स्टार्ट करो, अरे भाई साहब बैटरी का वायर चेक करो। ऐसे 50 आइडिया आ गए। लेकिन आपको पता है आखिर तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं कब स्टार्ट होता है वो। ऐसी गाड़ी, ऐसी 2 व्हीलर कब स्टार्ट होती है, जब आपको उसका असली मैकेनिक मिलता है। जब आपको उसका असली मैकेनिक यानी कि सर्विस वाला आदमी जो गाड़ी को जानता है। नहीं तो ऐसे 50 आइडिया, जब से पृथ्वी बनी है 50 आइडिया दे रहे लोग आज। ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा, वैसे कर लो तो ठीक हो जाएगा, ऐसे में ठीक, कम ऑन। ये सारी चीजें, मूर्ति पूजा जादू टोना का तो हद पार है। ये देख लीजिए, जादू टोना मूर्ति पूजा का तो हद पार है। मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको समझना होगा जो असली बाप है ना, उसी को बाप बोलो। अंकल बहुत घूम रहे मार्केट में, मैं रिपीट कर दूं, अंकल बहुत घूम रहे मार्केट में। अंकल है ना आपको चॉकलेट लेके दे सकता है, लेकिन बाप है ना चॉकलेट के साथ में आपको प्रॉपर्टी दे सकता है। अंकल को बोलो देने के लिए प्रॉपर्टी नहीं देगा। तो बाप में और अंकल में फर्क पता लगाओ ना दोस्तों। इसको देखे प्रकाशित वाक्य 12 का 9 क्या लिखा, देखे, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है। ये वही पुराना सांप क्यों, अदन का बगीचा याद आ गए। फिर क्या लिखा, देखिए ब्लैक में लिखा है कि सारे संसार का बरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए थे। ये देखिए ना, तो लूसीफर इस प्लेनेट पर आज भी ये अकेला नहीं है, अपने साथ लोगों के साथ है ये। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, इसने सबको फंसाया, अंधविश्वास में फंसाया, जादू टोना में फंसाया, मूर्ति पूजा में फंसाया। इसलिए लिखा है बरमाने वाला, बरमाने वाला। जरा सोच के देखिए, आप लॉजिक लगाते हो ना, डुप्लीकेट क्या है, ओरिजिनल क्या है, असली क्या है, नकली क्या है। आपके घर पर बाप सामने बैठा है सोफे पे, अचानक से एक आता है कहता है मैं तेरा बाप हूं, तो तू जो बेटा घर पर बैठा है तुझे नहीं पता चलता कि असली बाप कौन सा है, नकली बाप कौन सा है। वैसे तुमको नहीं पता चलता कि ये लूसीफर तुमको बरमा रहा है और तुम बिल्कुल आंख बंद कर कर उसके पीछे चल रहे हो। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा सकते कि सही क्या है, गलत क्या है। इसकी गुलामी में हो तुम, इसकी गुलामी में हो तुम। मैं आपको बताऊंगा कि इससे बाहर कैसे निकलते हैं ना दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, अब प्रश्न उठता है इस गुलामी से कौन छुड़ाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस गुलामी से मुझे कौन छुड़ाएगा। अब आपके बीच में वहां सब ठीक चल रहा है, जैसा कि 1-2 का नाम बताओ। संकेत परब है, मतलब है ऐसे 2-3 मतलब आ रहे। ओके, जितने भी टाइप कर रहे हैं ना, जैसे कोई संकेत है, और एक बताओ, या फिर जो भी वो टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं एक बताओ। नहीं मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज है और अच्छा ओके ओके, तो आप लोग जो गालियां दे रहे हो, तो मैं पूछूंगा क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया कि गालियां दो। अब तुम जब गालियां देते हो तो इससे पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। तुम पैदा कहां से हुए ये पहले बताओ कि तुम गालियां दे रहे हो। क्या तुम्हारा भगवत गीता, क्या तुम्हारी कुरान, क्या तुम्हारा ऋग्वेद, क्या तुम्हारा रामायण तुमको गाली देना सिखाता है? कौन से स्कूल में गए थे तुम? अगर तुम गाली दे रहे हो तो तुम जानवर हो। तुमको इतना भी सेंस नहीं है कि तुम फेसबुक के ऊपर तुम्हारे मां को गाली देके बताओ, तुम्हारे बाप को गाली देके बताओ। तुम ऐसों को मैं क्या कहूंगा पता है? कुत्ते भोंकते हैं, हाथी चला बाजार, कुत्ते भोंके 1000।
अब तुमको मैं क्या कहूं इसे, तुमको अगर शर्म है जरा से भी तो तुम फेसबुक पे भी गालियां देना बंद करोगे और खुद ही चले जाओगे। तुमको गाली देने के लिए नहीं बुलाया, तुमको कुछ सुनने के लिए बुलाया। पसंद आता है देखो, नहीं आता चुपचाप चले जाओ। क्या जबरदस्ती क्या तुम्हारे ऊपर? बीच में किसी ने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो एक बैग के राइस के लिए अपना धर्म चेंज कर सकते। तो मैं ऐसे लोगों को पूछूंगा कि तुम्हारा धर्म इतना सस्ता है कि एक राइस के बैग के लिए तुम्हारा धर्म बिक गया? अगर बात करने पे आऊंगा ना तो बहुत अंदर तक जाऊंगा, फिर हो जाएगी तुम्हारी धज्जियां। इसलिए चुपचाप सुनो, पसंद आता है सुनो, नहीं आता चुपचाप जाओ। मेरी टीम एक ही काम करेगी, वह यहां है कि सीधा तुमको ब्लॉक करेगी और तुम्हारे कमेंट्स को बैन करेगी। तो अगर शर्म है तो चुपचाप सुनो, दैट्स इट। ना दोस्तों, मैं वापस आता, इस गुलामी से कौन छुड़ाएगा? बीच में किसी ने कहा था, कमेंट बॉक्स में कहा था कि क्रिश्चियनों को भारत से निकालो, तेरे बाप का राज है ये, भारत तेरे बाप का है। मैं पूछ रहा हूं, निकाल के बता बेटा, भारत से क्रिश्चियंस को निकाल के बता, ऐसा कोई बिल पास करके बता, फिर देखते हैं तुम लोग क्या चीज हो यार। परमेश्वर से टक्कर लोगे, जिसने तुमको बनाया तुम उसको नहीं समझते। सो बहुत केयरफुल रहना। जी दोस्तों, वापस आते हैं इसके ऊपर, इस गुलामी से कौन छुड़ाएगा? प्रश्न उठता है कौन छुड़ाएगा। अब एक चित्र आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ओह, इसको ठीक नहीं किया था। ओके, एक चित्र आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आप चित्र देख लीजिए और वचन देख लीजिए। यूहन्ना की किताब उसका 8:36 लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? लूसीफर किससे डरता है? लूसीफर इससे डरता है, सिर्फ इससे डरता है। लूसीफर सिर्फ इससे डरता है। वाह, मैं वापस रिपीट करता हूं, लूसीफर किससे डरता है? सिर्फ इससे डरता है। इसका नाम क्या है? यशु, इंग्लिश में जीसस, ग्रीक में यशुआ। ये इससे डरता है। क्यों डरता है मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा। इससे ही क्यों डरता है मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा। इस प्लैनेट के ऊपर लूसीफर किससे नहीं डरता? वो चाहे आर से आता हो, एच से आता हो, एम से आता हो, वाई से आता हो, किसी से भी आता हो, लूसीफर किससे नहीं डरता? सिर्फ जे से डरता है। जे का मतलब है जीसस। जे का मतलब है जीसस। बहुत केयरफुली सुनना होगा ना दोस्तों। लूका की किताब उसका 4:18 क्या लिखा देखिए, लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये मुझ पर कौन है? यीशु। फिर क्या लिखा देखिए, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। जहां जहां ब्लैक स्पॉट है वो सब बंधन में है। यीशु का अभिषेक हुआ है, यीशु का अभिषेक हुआ है, यीशु का अभिषेक हुआ है। कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं पास्टर डैनियल? एक ही रास्ता है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ये, यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्रूस पर मारा गया। हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, पारसी के लिए, इन सब के लिए मारा गया। यीशु मसीह मारा गया। कैन यू बिलीव दैट? यीशु मसीह ने रास्ता निकाला। मैं वापस कहता हूं, क्या चल रहा है बताते जाओ कमेंट बॉक्स में। मैं वापस कहता हूं, आपको पसंद है सुनो, नहीं पसंद है चुपचाप रहो या तो निकल जाओ, लेकिन उल्टी सीधी बातें नहीं करना। नहीं तो फिर मैं यहां से पूछूंगा कि तुम्हारे मां बाप ने तुमको कैसा ऐसे पैदा किया था और कौन सी किताब में तुमको गाली देना सिखाया? मैं फिर पूछूंगा। ये है तुम्हारा कल्चर, ये है तुम्हारी अपब्रिंगिंग, ये है तुम्हारा मां बाप ने तुमको सिखाया? तो फिर ये प्रश्न पूछूंगा। इसलिए अगर जरा सा भी शर्म है, इतना सुनने के बाद अगर जरा सा भी शर्म है तो उल्टा सीधा टाइप नहीं करोगे। दैट्स इट। वापस कहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह क्रूस पर मरा मानव जाति के लिए। यह सच है और ये लूसीफर है जिसको ये बातें पसंद नहीं है। जो लोग उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये लूसीफर के एजेंट्स हैं। ये है इंसान, लेकिन पौलुस कहता है हमारी लड़ाई आत्मिक है। ये है लूसीफर के एजेंट जो यीशु के सत्य को फैलने नहीं देना चाहते, जो यीशु को नाम क्या दे दिया? क्रिश्चियन धर्म है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, डैनियल राज फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ देगा, क्योंकि एक भी जगह पे बाइबल रिकॉर्ड नहीं करती कि क्रिश्चियन कोई रिलीजन है। क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी मतलब क्राइस्ट फॉलोवर, दैट्स इट। ये कोई क्रिश्चियन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। ये बात को समझिए। और यीशु मसीह भी क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, पूरे मानव जाति के लिए आया। अब कुछ अनपढ़ लोग हैं अपने भारत में, क्या कर सकते हैं जो इतिहास को नहीं जानते? पढ़े लिखे है ही नहीं ना दोस्तों। इसको देखिए, लिखा है यूहन्ना 8:32, जॉन 8:32 लिखा है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कैन यू बिलीव दैट? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है?
सत्य क्या है और सत्य कौन है। मैं रिपीट करता हूं, सत्य क्या है और सत्य कौन है। बाइबल से तो बताएंगे, लेकिन आपको एक व्यक्ति से परिचय कराता हूं। अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये कौन है। ये वो व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफस, और इसने एक पुस्तक लिखी थी कम से कम 22 से 23 चैप्टर की, और उसका नाम है एंटियोकिटिस या जो भी है, इस व्यक्ति का नाम है ये, माफ करें, इसका पुस्तक का नाम है, ये है जोसेफस। इसने एक पुस्तक लिखी थी कम से कम 22 से 23 चैप्टर्स, और इसके पुस्तक के 14 या 15वें अध्याय में इस व्यक्ति ने क्या कहा था, बड़े ध्यान से सुनना। इसने सबसे पहले कहा कि यीशु को मनुष्य बोल ही नहीं सकते। बोला क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे काम कर रहे थे, याद रखो ये व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं है। जोसेफस ये यहूदी नाम है, और यहूदी क्रिश्चियंस नहीं होते। कम से कम 1000 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी 1000 लोगों को कहना चाहूंगा, वॉच पार्टी करिए जी, मारो उसको जी, वॉच पार्टी करिए दोस्तों, दूसरों को शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से आपको कुछ चीजें समझ। ये क्रिश्चियन नहीं है, उसके बावजूद ये क्राइस्ट को फॉलो नहीं करता था, उसके बावजूद इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी एंटियोकिटिस या जो भी है ना, या एंटियोकिटिस या जो भी है ना। इस व्यक्ति ने कहा यीशु को मनुष्य नहीं बोल सकते। कुछ लोग बोलेंगे डैनियल भाई इसकी आपको कहां से मिली? गूगल, विकिपीडिया, जाइए गूगल में जोसेफस नाम टाइप करिए, आपको उसकी पूरी डेटा मिल जाएगी। ये भी याद रखो ना। इसने क्या कहा? सबसे पहला, यीशु को मनुष्य नहीं बोल सकते। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये कहता है, फोटो दिखा देता हूं, ये व्यक्ति ने कहा कि यीशु को मनुष्य नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब ये लंगड़े को देखता है तो ठीक कर देता है, जब ये अंधे को देखता है तो ठीक कर देता है, घोड़ी को देखता है तो ठीक कर देता है, गूंगे को देखता है तो ठीक कर देता है, बहरे को देखता है तो ठीक कर देता है, मुर्दे को देखता है तो जिंदा कर देता है, तो आंधी तूफान को देखता है तो शांत कर देता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे देता है, कई बीमारों को ठीक कर देता है। वापस आते हैं। ये सब को ऐसा करने वाले को इंसान बोल ही नहीं सकते। यीशु की लेवल, यीशु के चमत्कार की लेवल इस पृथ्वी के ऊपर कोई टक्कर दे दे, मैं बता दूं आपको, कोई टक्कर दे दे। ऐसे चमत्कार किए हैं कि किताबों में लिखे नहीं गए। जॉन चैप्टर 20 वर्स 21, जॉन चैप्टर 21 25, ऐसे चमत्कार 20 का 29 30 तक देख लीजिएगा, है ना, और 21 का 25 तो कंफर्म है। ऐसे चमत्कार जो यीशु ने किए, कोई टक्कर का दिखा दे, नहीं कर पाएगा। तो सच्ची आजादी यीशु के पास है, सच्ची गुलामी से सच्ची आजादी यीशु के पास है। लूसीफर को डर किससे लगता है? यीशु से। सो जोसेफस कहता है ऐसा पावर वाला आदमी को हम परमेश्वर, ये मनुष्य बोल नहीं सकते, ये तो परमेश्वर है। अब विवेकानंद, हाँ, स्वामी विवेकानंद साहब ने, ये भी आपके गूगल से मिला है। देखिए क्या लिखा है। ये व्यक्ति को जब पूछा गया अंग्रेजों में, अंग्रेज के जमाने में पश्चिम देश में, आपने इतनी अच्छी भाषण दी, आप यीशु के बारे में क्या कहते हो? तो इस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? इस व्यक्ति ने कहा, इन द डेज ऑफ जीसस ऑफ नाजरत आई वुड हैव वॉश्ड हिज फीट नॉट विथ माई टीयर्स बट विथ माई हार्ट ब्लड। मेरे दिल के खून से मैं यीशु के पैर धोता, क्योंकि एक औरत थी, पापी औरत, यीशु के पैर को आंसू से धोया। ये कहता है कि यीशु इतना महान है, यीशु इतना अद्भुत है कि मैं अपने दिल के खून से यीशु के पैर धोता। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? देखिए, भारत, अब आज की तारीख में जो हमारा भारत है वो आजाद कैसे हुआ? अब आपसे पूछता हूं, हिंसा या अहिंसा? आपको पता है इन्होंने क्या कहा? एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल दे दो। ये थे ये। इनको कहां से सीख मिली? बाइबल से। इनको कहां से सीख मिली? यीशु से। तो यीशु मसीह से कितने लोग प्रभावित हैं आपको बता नहीं सकता। वक्त को ध्यान में रखते हुए मैंने कई लोगों को कट किया है, बहुत ध्यान से सुनना। ये सब क्या पागल थे? ये व्यक्ति क्या ऐसे ही था? ये व्यक्ति जिसने आपका, मैंने अभी चर्चा किया, क्या ये व्यक्ति जोसेफस, क्या ये व्यक्ति पागल था? अब आप सोच के देखिए। और आज के तारीख में जो तुम हिस्ट्री नहीं जानते हो, तुमको ABCD नहीं पता है, तुम किसी के बहकावे में आकर तुम उल्टा हमको कहते हो कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करते, यीशु मसीह सच्चा नहीं है। क्या पागलपन है? मूर्ख हो क्या तुम? थोड़ा हिस्ट्री स्टडी करो, पता चल जाएगा। तुम आज के चिल्लर हो,
चिल्लर समझते हो? आज के तुम चिल्लर हो, ये सब तुम्हारे बाप थे, ये सब तुम्हारे बाप थे जो तुम्हारे को आज अक्ल दिखा रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, जरा हिस्ट्री चेक करो। इन सबको क्या हो गया था जो यीशु के बारे में ऐसी बातें करी? इनको क्या हो गया था जो यीशु के बारे में बातें करी? और तुम आज आकर बातें कर रहे हो जिनको एबीसीडी नहीं पता है। तुमको पहनने के लिए चप्पल ठीक से नहीं है और तुम हमको राइस का बैग दोगे। अब मैं आप पे मैं आ जाऊंगा तो मैं बहुत दूर तक जाऊंगा, इसलिए खामोशी से देखा करो ना। दोस्तों, एक चित्र दिखा रहा हूं, ये वाला और ये वाला, इसको देख लीजिएगा। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर कम से कम 6000 शैतान थे, दुष्ट आत्मा, माफ करें, 6000 इविल स्पिरिट, मोर देन 6000 ग्रीक ट्रांसलेशन के हिसाब से। इसके अंदर जब यीशु को दूर से देखा तो हाथ में पत्थर उठा लिया मारने के लिए। किसने? दुष्ट आत्मा ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये व्यक्ति नजदीक पहुंचा, उसके हाथ से पत्थर छूट गया। पता है क्यों? क्योंकि जो सामने आ रहा है ना, वो पत्थर नहीं, चट्टान है। बाइबल रिकॉर्ड करती है यीशु चट्टान है। और मैं जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि लूसीफर के पास में पत्थर हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह चट्टान है। इसलिए चट्टान पे तुम अपना घर बनाओ, कोई तुमको मार नहीं पाएगा। इस व्यक्ति को छुटकारा मिला, ये देख लीजिए, इस व्यक्ति को छुटकारा मिला। कहां से? इसकी गुलामी सच्ची थी और इसको आजादी भी सच्ची मिली। ये गुलामी में था, ओ सॉरी, ये गुलामी में था शैतान के, लेकिन इसको आजाद किया यीशु ने ना। अब इसको देखिए, इसको देखिए, ये 18 साल से ये कुबड़ी थी। बाइबल रिकॉर्ड करती है, लूका की किताब उसका 13 अध्याय वचन अगर आप 10 से पढ़ोगे, 18 साल से ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ा था, शैतान ने इसको पकड़ा था, यीशु मसीह ने इसको आजाद किया। लिखा है उसकी गुलामी सच्ची थी और उसको मिली सच्ची आजादी। किसने दिया? यीशु ने। आप जितने लोग सुन रहे हैं, क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी ठीक है? या बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। यीशु ही, डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु ही सच्ची आजादी दे सकता है ना। इसको देखिए, एक बाप जिसका बेटे को मिर्गी लगी थी, यीशु मसीह ने उसके बेटे को आजाद किया शरीर में भी और उसके बेटे को आजाद किया आत्मा में भी। यह है यीशु ना। अब ध्यान से सुनना, यह सब मैं क्यों दिखा रहा, मेरे पास में 2-3 मिनट और है, पूरा 1 घंटे का प्रचार हो जाएगा फिर। वाह, मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, लूसीफर आज किससे डरता है? इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर, एक्स चैप्टर 4 वर्स 23 नहीं डाला हूं, पढ़ लीजिए। इस पृथ्वी पर, आकाश के नीचे एक ही नाम है। वो नाम किसका है? यीशु का, जिसके द्वारा इंसान बच सकता है, जिसके द्वारा इंसान छुटकारा पा सकता है, जिससे लूसीफर डरता है। अब आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूं, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब आप पूछोगे डैनियल भाई, ये पूरी टीचिंग में आपने मैकेनिक, गाड़ी और बोनेट, और साथ ही साथ इसको देख लीजिएगा। ओके, अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, जब गाड़ी खराब होती है ना, तो गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं, बूट नहीं, यानी कि डिक्की नहीं, क्योंकि इंजन यहां नहीं है, इंजन यहां है। अगर आपको ठीक होना है तो डिक्कियां मत खोला करो, बूट मत खोला करो, गाड़ी का बोनेट खोलो। तो ऐसों को बुलाओ जिसको पता है कि बैटरी में कहां गड़बड़ है, इंजन में कहां गड़बड़ है। आपकी गाड़ी को वही ठीक कर सकता है जिसको कहते हैं कार मैकेनिक, आपको वही ठीक कर सकता है जिसको कहते हैं यीशु, जिसको कहते हैं यीशु। आज आप लोग का दिक्कत क्या पता है? आप लोगों का दिक्कत यह है कि आप लोग डिक्कियां खोल के घूम रहे हो। इसको देख लीजिए जी दोस्तों, मैं फिर समाप्ति पे आ रहा हूं। आप लोगों का दिक्कत क्या है ना, डिक्कियां खोल के घूम रहे हो। आप जिधर भी जा रहे हो आप डिक्कियां खोल के जा रहे हो, जबकि यीशु मसीह कह रहा है कि बेटा अगर ठीक होना है बोनेट खोलो, अगर ठीक होना है मेरे पास आओ, अगर ठीक होना है मेरे पास आओ, अगर ठीक होना है मेरे पास आओ, अगर ठीक होना है मेरे पास आओ। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, बहस करना है पूरी जिंदगी पड़ी है, और 50 आए और 50 चले गए, बहस करते करते कुछ नहीं बदला। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे ये ना बात समझ में, अच्छे अच्छे आए, जो उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि अच्छे अच्छे आए और चले गए, खत्म भी हो गए। यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। क्योंकि यहां पर बात किसी धर्म की नहीं हो रही है, बात यहां तुम्हारे को बचाने की हो रही है। अगर इतना सा समझ में आ गया ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे पीछे एक पावर काम कर रही है, उसका नाम है लूसीफर, शैतान। तुम उसके जाल में हो, बस वही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन यहां पे
समीक्षा जी और जेरूशलेम प्रेयर टावर के पेज से, डैनियल राज के पेज से ये प्लेटफॉर्म से आज एक मैसेज देने जा रहा हूं कि सही व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी लेकर आओ, सही व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी लेकर आओ। डिक्कियां मत खोलते बैठो, डिक्कियां मत खोलते बैठो, बोनेट खोलो, आपका दिल खोलो, जहां गड़बड़ है ना उसको खोलो और सही व्यक्ति के पास आओ। ये गाड़ी लेके कारपेंटर के पास जाओगे ना, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा कारपेंटर कभी ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसे कारपेंटर्स मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। आप ऐसी गाड़ी को लेकर इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे ना, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिशियन ठीक नहीं कर पाएगा, डॉक्टर के पास जाओ नहीं ठीक कर पाएगा। आगे आप समझदार हैं, इसके पास आओ। ये जानता है कि गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है, यीशु जानता है कि इंसान का प्रॉब्लम क्या है। मैं वापस कहता हूं डंके की चोट पे, तुम हिंदू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धिस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पारसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो तुम, यीशु के पास आओ और आपको सिर्फ कहना है यीशु मैं पापी हूं, मेरे से पाप हुआ है, मैं विश्वास करता हूं कि तू क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मैं आपको कबूल करता हूं कि तू मेरा प्रभु है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जिस दिन तुम यहां से मर जाओगे, तुम्हारी आत्मा अनंत काल के लिए यीशु के पास पाई जाएगी स्वर्ग में। अगर तुमको झूठ लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सच है वो सच है। चलिए दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं इस पोस्ट के साथ में। अगले वीडियो के साथ फिर कभी आऊंगा और आप लोगों से बात करूंगा। खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी परिणाम होता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसको चिंता कभी नहीं करना। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। अपना ख्याल रखिए।